एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा केमिस्ट्री क्लास 10th के अंदर लास्ट चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपोनेंट्स। अगर हम लोग बात करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपोनेंट चैप्टर की, तो यहाँ पर हम लोग प्रीवियस ईयर तक नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपोनेंट्स, व्हाट इज कार्बन कंपोनेंट्स, टाइप्स ऑफ कार्बन कंपोनेंट्स, उनके यूज, उनकी प्रॉपर्टीज, इन सब बातों के बारे में बात करते थे। लेकिन जैसा आप लोगों को पता होगा, इस बार सीबीएसई ने हमारा 30% सिलेबस जो रिड्यूस किया है, उसके अंदर कार्बन एंड इट्स कंपोनेंट चैप्टर के अंदर से नॉमेनक्लेचर को रिड्यूस कर दिया गया है। लेकिन नॉमेनक्लेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कार्बन एंड इट्स कंपोनेंट चैप्टर का, क्योंकि नॉमेनक्लेचर ना सिर्फ क्लास 11th में इंपॉर्टेंट होता है, क्लास 12th में भी इंपॉर्टेंट होता है। और अगर हम लोग उसको क्लास 10th में ही नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग कैसे क्लास 11th और क्लास 12th के लिए स्टैंडर्ड नॉमेनक्लेचर पढ़ पाएंगे, जब हम लोगों को बेसिक नॉमेनक्लेचर ही नहीं पता होगा। तो हम लोग आज कार्बन एंड इट्स कंपोनेंट चैप्टर को जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम लोग नॉमेनक्लेचर को भी ऐड करके पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपोनेंट चैप्टर में। तो स्टार्टिंग करते हैं डेफिनेशन से। व्हाट इज कार्बन कंपोनेंट्स? कार्बन कंपोनेंट्स क्या होते हैं? तो हमारे आसपास में कोई भी ऐसा कंपोनेंट जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट रहेगा एक एलिमेंट की फॉर्म में, वो सब हो जाएंगे कार्बन कंपोनेंट्स। लेकिन क्या सभी कार्बन कंपोनेंट्स ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की, तो उनकी डेफिनेशन क्या होती है? जब भी कभी किसी भी एक कंपोनेंट के अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन, इन दो एलिमेंट, मैं एक बार दोबारा मेंशन कर रही हूं, कार्बन एंड हाइड्रोजन, इन दो एलिमेंट के बीच में बॉन्डिंग होती है, वो होते हैं सभी ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं कार्बन कंपोनेंट्स की, तो वहां सिंपल कार्बन ही प्रेजेंट होगा, ऐसा कंपलसरी है। वहां पर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? कार्बन कंपोनेंट्स वो है जहां सिर्फ कार्बन प्रेजेंट रहता है, और ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स वो है जहां कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होता है। तो जो हम लोग नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे वो कार्बन के साथ हाइड्रोजन के लिए पढ़ेंगे, रेदर देन हम लोग कार्बन कंपोनेंट को पढ़ेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कार्बन कंपोनेंट्स। तो पहले डिस्कशन करते हैं व्हाट इज कार्बन एंड यूजेस ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। अगर हम लोग बात करते हैं कार्बन कंपोनेंट की, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। और अभी तक हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे पढ़ते हैं इसको हम लोग पढ़ते हैं 2 and 4। तो हम लोग यहां से क्या प्रॉपर्टीज निकाल सकते हैं, इस बारे में बात करते हैं। यहां पर लास्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है 4, इस वजह से हम लोग कहते हैं कि कार्बन जो होता है वो टेट्रावेलेंट होता है नेचर में। टेट्रा का मतलब होता है 4। अगर यहाँ 3 लिखा है तो ट्राई, 2 लिखा है तो डाई, इस तरीके से इनकी नेमिंग होती है। तो अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन की, तो उसका मतलब होता है टेट्रा, और वैलेंट मतलब वैलेंसी। तो क्या बोल सकते हैं? कार्बन के ऊपर +4 वैलेंसी रहती है, इसीलिए वो नेचर में टेट्रावेलेंट होता है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कार्बन की? तो वो होता है कैटिनेशन। व्हाट इज कैटिनेशन? लंबी से लंबी चेन बनाना, अपने ही जैसे एलिमेंट के साथ मिलकर लंबी से लंबी चेन बनाना, वो होता है कैटिनेशन। कार्बन एक अकेला ऐसा एलिमेंट है पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो बहुत लंबी से लंबी चेन बना सकता है। मतलब 10 कार्बन एक साथ, 20 कार्बन एक साथ, 100 कार्बन एक साथ, तो उतनी लंबी चेन ये बना सकता है। इसीलिए इसके पास एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? कैटिनेशन। और ये ऐसा क्यों कर पाता है? वो क्या प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कैटिनेशन होता है? तो वो होती है टेट्रावेलेंसी। तो अगर कभी आप लोगों के पास क्वेश्चंस आए एग्जाम्स के अंदर कि कार्बन लंबी से लंबी चेन जो है वो क्यों बनाता है, या फिर कार्बन कौन सी प्रॉपर्टीज शो करता है, तो 2 प्रॉपर्टीज हैं, टेट्रावेलेंट होता है कार्बन नेचर के अंदर, और कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को शो करता है। तो ये तो थी कार्बन की प्रॉपर्टीज। अब हम लोग बात करते हैं कार्बन किन फॉर्म में अर्थ पर प्रेजेंट रहता है, यानी कि एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। नेक्स्ट बात करेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो 2 बहुत फेमस एलोट्रॉप्स, डायमंड एंड ग्रेफाइट, आप लोगों को पता है ये दोनों ही फॉर्म को हम लोगों ने बहुत बार पढ़ रखा है, क्योंकि बहुत फेमस फॉर्म है। डायमंड नेचर में होता है टेट्राहेड्रल। जब आप लोग सीनियर क्लासेस में जाएंगे आप लोगों को पता लगेगा व्हाट इज टेट्राहेड्रल। डायमंड जो होता है उसके अंदर जो कार्बन होता है वो कुछ इस फॉर्म में होता है, इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल फॉर्म। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट में जो कार्बन होता है वो कुछ इस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, इसे हम लोग बोलते हैं शीट लाइक स्ट्रक्चर। यहां पर एक शीट
उसके साथ ज्वाइंट हो जाएगा नेक्स्ट शीट, उसके साथ ज्वाइंट हो जाएगा नेक्स्ट शीट, ऐसे करते करते ये एक लंबा शीट लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। तो कार्बन के दो फेमस एलोट्रॉप कौन से हो जाएंगे, डायमंड एंड ग्रेफाइट। यूज क्या है आप लोग को पता है, डायमंड को हम लोग ज्वेलरी बनाने में यूज करते हैं, ग्रेफाइट को हम लोग एज अ इलेक्ट्रोड यूज करते हैं सेल्स के अंदर। डायमंड जो होता है वो एक रजिस्टर होता है, किसके लिए, हीट के लिए एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए। वहीं ग्रेफाइट जो है वो कंडक्टर होता है हीट के लिए, लेकिन रजिस्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तभी हम लोग इसको एज अ इलेक्ट्रोड यूज करते हैं हमारे सेल्स के अंदर। अगर बात करते हैं डायमंड की, तो हार्डेस्ट सब्सटेंस, अर्थ पर मिलने वाला हार्डेस्ट सब्सटेंस डायमंड है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं ग्रेफाइट की, ब्लैक कलर में होता है, डायमंड शाइनी सरफेस लिए होता है। तो ऐसी नंबर ऑफ प्रॉपर्टी हैं कार्बन के एलोट्रॉप्स डायमंड एंड ग्रेफाइट की। अब एक ऐसा एलोट्रॉप जिसको हम लोग क्लास 10th के अंदर पढ़ते हैं वो होता है बकमिनिस्टर फुलरेंस। अगर हम लोग बात करते हैं बकमिनिस्टर फुलरेंस की, ये दो साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है। बकमिनिस्टर साइंटिस्ट हैं, फुलरेंस एक साइंटिस्ट हैं। इन्होंने कार्बन के थर्ड एलोट्रॉप को फाइंड आउट किया था। फुलरेंस ने उसको ढूंढा था और बकमिनिस्टर ने उसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था। इसीलिए इन दो साइंटिस्ट के नाम को ज्वाइन करके हम लोगों ने बना दिया है बकमिनिस्टर फुलरेंस। व्हाट इज बकमिनिस्टर फुलरेंस? ये कार्बन का थर्ड एलोट्रॉप है जहां पर नंबर ऑफ पेंटागन्स एंड हेक्सागन्स, अभी आप लोग को ये टर्म समझ में नहीं आ रही होंगी, व्हाट इज पेंटागन, व्हाट इज हेक्सागन। धीरे धीरे जब आप लोग नॉमेनक्लेचर करेंगे आप लोग को पता लगेगा। तो पेंटागन एंड हेक्सागन जैसा फुटबॉल होता है, बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर लिए हुए होता है बकमिनिस्टर फुलरेंस, जहां पर 12 पेंटागन एंड 20 हेक्सागन्स जब अटैच होते हैं तो कार्बन के थर्ड एलोट्रॉप को फॉर्म करते हैं। तो ये थी हमारी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस अबाउट कार्बन। अब हम लोग बात करने वाले हैं आज हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है हमारा नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर हम लोग बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, नॉमेनक्लेचर फंक्शनल ग्रुप के साथ होता है और क्लास 12th में और क्लास 11th में हमारे पास नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप होते हैं, लेकिन क्लास 10th में हमारे पास सिर्फ 5 ही फंक्शनल ग्रुप होते हैं और हमें उनको ही बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। जैसे कि नंबर 1 फंक्शनल ग्रुप होता है हेलोजन, नंबर 2 फंक्शनल ग्रुप होता है अल्कोहल, नंबर 3 फंक्शनल ग्रुप होता है एल्डिहाइड, नंबर 4 फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड और नंबर 5 फंक्शनल ग्रुप हम लोग पढ़ते हैं कीटोन। तो इन्हीं फंक्शनल ग्रुप के नॉमेनक्लेचर को आज हम लोग पढ़ेंगे वन बाय वन। पहले मैं आप लोगों को इनका एक एक्सपेरिमेंटल फॉर्म बना के बताऊंगी, यानी कि एक डमी फॉर्म बताऊंगी, उसके बाद हम लोग उसके एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करने वाले हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलोजन। जब भी कभी किसी भी एक एल्काइल चेन के ऊपर हेलोजन को हम लोग ऐड करते हैं तो वहां हम लोग पढ़ते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलोजन। तो नॉमेनक्लेचर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स आप लोग को बताने पड़ेंगे। वो बेसिक पॉइंट क्या है? जब भी हम लोग कभी नॉमेनक्लेचर करते हैं तो कार्बन की बड़ी से बड़ी चेन, जो भी आपको नॉमेनक्लेचर करने के लिए कंपोनेंट दिया है, उसमें आपको कार्बन की बड़ी से बड़ी चेन को ढूंढना है। सबसे बड़ी चेन आप लोग उस कंपाउंड के अंदर जो भी ढूंढ पाएंगे उसे हम लोग बोल देते हैं पेरेंट चेन। ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आप लोगों ने क्या ध्यान रखना है? जब मैंने बड़ी से बड़ी कार्बन की एक चेन को बना दिया है, सेकंड पॉइंट होता है उस चेन में फंक्शनल ग्रुप जहां से पास पड़ेगा, नंबरिंग हमेशा वहां से करते हैं। तो यहां पर आप लोगों ने सेकंड पॉइंट क्या याद रखा? बड़ी से बड़ी चेन बनाई, सेकंड पॉइंट जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है, नंबरिंग हमेशा वहां से की जाती है। अब यहां पर हमारे पास कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जिनको हम लोग एज अ साइड चेन लेते हैं। साइड चेन, हमने एक बड़ी चेन फॉर्म कर ली थी, फंक्शनल ग्रुप को हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया। इसके अलावा भी अगर हमारे पास कुछ बच जाता है उस चेन के अंदर, उन्हें हम लोग साइड चेन बोलते हैं। साइड चेन का नाम हमेशा जो मेन चेन है उससे पहले लिखा जाएगा। कैसे होगा मैं आप लोग को एग्जाम्पल बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये कॉम्पोनेंट हमारे पास है, यहां हम लोगों ने रूल नंबर 1 बनाया, बड़ी से बड़ी कार्बन की चेन। तो देखिए ये है बड़ी से बड़ी कार्बन की चेन, इससे बड़ी चेन यहां पर नहीं बन पा रही थी। 1 2 3 4 5, यहां से बना के देखिए 1 2 3 4, तो यहां से 4 बन रहे थे, यहां से 5 बन रहे हैं। तो हम लोगों को बड़ी से बड़ी चेन बनानी है।
फर्स्ट रूल हम लोगों ने फॉलो कर दिया। सेकेंड रूल मैंने आपको क्या बताया, जहां फंक्शनल ग्रुप होगा वहां से नंबरिंग करनी है। तो यहां पर फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, जब हम नॉमेनक्लेचर करेंगे आपको पता लगेगा कि ये अल्कोहल है। अल्कोहल से नॉमेनक्लेचर करेंगे हम लोग तो 1 2 3 4 एंड 5। हमने सेकेंड रूल को भी फॉलो कर दिया। पेरेंट चेन बना ली, फंक्शनल ग्रुप को ढूंढ लिया, नंबरिंग कर ली। अब आप देखोगे ये चेन से बाहर निकल गया, इसे हम लोग बोल देते हैं साइड चेन। साइड चेन का नाम जो भी आप लोग इस कंपोनेंट का नाम लिखेंगे उससे पहले लिखा जाता है। तो वहां पर कुछ वर्ड होते हैं जैसे कि प्रीफिक्स एंड सफिक्स। तो नाम से ही पता लग जाएगा, प्रीफिक्स जो नाम से पहले लिखा जाएगा, सफिक्स जो नाम के बाद लिखा जाएगा, और पेरेंट चेन या फिर वर्ड रूट। आई होप आप लोग को ये समझ में आएगा, पेरेंट चेन ही वर्ड रूट होता है। तो यहां पर हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है नॉमेनक्लेचर के लिए वो क्या होता है, वो होता है पेरेंट चेन या फिर आप लोग बोल दीजिए वर्ड रूट, जिसमें हम लोग ऐड कर देते हैं सफिक्स को। सफिक्स मतलब फंक्शनल ग्रुप जिसके लिए हम लोग नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, और साथ में आगे लिखा जाएगा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स से मेरा मतलब है साइड चेन, यानी कि पहले साइड चेन का नाम लिखा जाएगा, देन वर्ड रूट, सबसे लास्ट में फंक्शनल ग्रुप का क्या नाम है वो लिखा जाएगा। तो ये जनरल फॉर्मूला बनता है नॉमेनक्लेचर के लिए। अब हम लोग स्टार्टिंग करते हैं हेलोजन के नॉमेनक्लेचर से। हेलोजन के अगर हम लोग नॉमेनक्लेचर की बात करें, मैंने आपको एक डमी स्टेटमेंट बता रखा है यहाँ पर। ये है आर का मतलब एल्काइल ग्रुप, एल्काइल मतलब कार्बन की चेन। अब जब भी मैं आगे वर्ड यूज करूं एल्काइल, आप समझिए कार्बन की चेन। एक्स का मतलब यहां पर होता है हेलोजन। हेलोजन कुछ भी हो सकता है, FCl Br I, इनमें से कोई भी एक हेलोजन। नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं वो देखिए। नॉमेनक्लेचर को करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक मेथड होता है कॉमन नेमिंग, किसी भी कंपाउंड का कॉमन नेम बनाना। एक मेथड होता है IUPAC नेमिंग, यानी कि साइंटिफिक स्टैंडर्ड के थ्रू उस कंपोनेंट का नाम रखना। कैसे होते हैं दोनों नॉमेनक्लेचर? कॉमन नेमिंग के लिए जो पहला कंपोनेंट है यानी कि R, तो एल्काइल को हम लोग ऐसे ही एल्काइल फॉर्म में लिखेंगे, प्लस अगर हम लोग बात करते हैं कॉमन नेमिंग में हेलोजन का नाम क्या होता है, तो यहां होता है हेलाइड। मतलब हेलोजन कॉमन नेमिंग में बदल जाएगा हेलाइड में। अगर बात करेंगे IUPAC की, IUPAC कैसे होता है, यहां पर जो हेलोजन है उसका नाम रखा जाता है पहले, यहां पर इसका नाम अगर पहले रखा जाता है तो ये बन जाता है हेलो। हेलोजन कॉमन नेमिंग में था हेलाइड, लेकिन हेलोजन जब IUPAC नेमिंग करेंगे नाम से पहले लिखा जाएगा और बन जाता है हेलो। IUPAC नेमिंग में R लिखा जाता है बाद में, किस फॉर्म में लिखा जाता है? एल्केन, एल्कीन या फिर एल्काइन। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन, अगर डबल बॉन्ड है तो एल्कीन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो फिर एल्काइन। किस तरीके से, ये मैंने आप लोगों को एक रफ एग्जांपल बताया। एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH2 Cl, ये आप लोगों के पास नाम रखने के लिए आया है। अब आप लोगों को कैसे पता लगेगा कि यहाँ पर एक कार्बन के लिए क्या नाम रखते हैं, दो कार्बन के लिए क्या नाम रखते हैं, तो वो मैं आप लोगों को साइड में लिख करके दे रही हूँ। आप लोग उसको चाहे तो नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो में से। अगर कार्बन नंबर में 1 है तो यहाँ पर नाम रखा जाता है मैथ, कार्बन नंबर में 2 है नाम रखा जाता है एथ, देन प्रॉप, देन ब्यूट, देन पेंट, नेक्स्ट होता है हेक्स, नेक्स्ट होता है हेप्ट, नेक्स्ट होता है ऑक्ट, 9 के लिए वर्ड यूज करते हैं नॉन, और 10 कार्बन अगर हमारे पास हैं तो वर्ड यूज होता है डेक। इसके आगे भी नॉमेनक्लेचर होता है, लेकिन आप लोगों के लिए C10 तक ही नॉमेनक्लेचर इनफ रहेगा। तो यहां से आप लोग देखिएगा कि कितने नंबर ऑफ कार्बन है। रूल्स को फॉलो करते हैं। पहला रूल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, दूसरा रूल फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग। तो नंबरिंग 1 2 3, 3 कार्बन हो गए हमारे पास। 3 कार्बन के लिए अगर मुझे करना है कॉमन नेमिंग, तो देखिए कॉमन नेमिंग कैसे होगा। 3 कार्बन के लिए, 3 कार्बन के लिए क्या यूज होता है वर्ड? प्रॉप। नाम के बाद जुड़ जाएगा YL, प्रॉप प्लस YL क्या बन जाएगा? प्रोपाइल, प्लस Cl, हेलोजन में Cl होता है क्लोरीन, लेकिन नाम के बाद जुड़ जाएगा IDE, क्लोराइड, ये हो जाएगा क्लोराइड। नाम क्या बना? प्रोपाइल क्लोराइड। जब हम लोग फाइनल नाम लिखते हैं तो ये प्लस नहीं लगाते हैं बीच में, ये बन जाता है प्रोपाइल
क्लोराइड। आपने ध्यान रखना है, ये मैं आप लोग को सिखा रही हूँ इसलिए प्लस लगा रही हूँ बीच में, आप लोग इसका डायरेक्टली भी नाम लिख देंगे जब आपको पता लग जाएगा कि नाम कैसे लिखा जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं IUPAC नेमिंग की, तो IUPAC नेमिंग में देखिए अगेन सेम वही लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन हम लोगों ने फॉर्म कर ली है, फंक्शनल ग्रुप से हम लोगों ने नंबरिंग कर ली है। IUPAC नेमिंग में पहले लिखा जाता है हेलो, यहाँ पर हेलोजन क्या है, क्लोरीन यानी कि क्लोरो, अगर फ्लोरीन होता तो फ्लोरो, आयोडीन होता आइडो, ब्रोमीन होता ब्रोमो, तो यहाँ पर हो जाएगा क्लोरो प्लस 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए अगेन प्रॉप प्लस सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं आप लोग को हर तरफ, तो इसके लिए वर्ड यूज करेंगे एन, अगर डबल बॉन्ड होता इन, ट्रिपल बॉन्ड होता वाइन, तो यहां पर देखिए क्लोरो प्रॉप प्लस एन, नाम क्या बन जाएगा, क्लोरो प्रोपेन। इस तरीके से हम लोग नॉमेनक्लेचर करते हैं हेलोजेंस का। कुछ और एग्जांपल भी देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया है CH3 CH2 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 Br, हमें बोला गया इसका कॉमन नेमिंग और IUPAC नेमिंग कीजिए। तो देखिए यहां अगर हम लोग बात करते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन हम लोगों ने बना ली, यहां पे फंक्शनल ग्रुप है Br, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। कॉमन नेमिंग कैसे होगी, कॉमन नेमिंग में 5 कार्बन के लिए पेंट प्लस में जुड़ जाएगा YL पेंटाइल, प्लस ब्रोमीन है IDE नाम के बाद जुड़ जाएगा, बन जाएगा ब्रोमाइड, तो नाम क्या बनेगा इसका, पेंटाइल ब्रोमाइड। अगर बात करते हैं IUPAC नेमिंग की, तो IUPAC नेमिंग में अगेन हम लोगों ने चेन बना रखी है, फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग कर रखी है, यहां पर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 5, लेकिन हेलोजन को नाम से पहले लिखना है। अगर हेलोजन को नाम से पहले लिखना है, यह है ब्रोमीन, नाम क्या बनेगा, ब्रोमो। 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड है एन, प्लस अगर हम लोग बात करते हैं कंप्लीट नाम की, नाम बनेगा ब्रोमो पेंटेन। तो इस तरीके से हम लोग नॉमेनक्लेचर सॉल्व करते हैं हेलोजेंस का। आई होप आप लोगों को हेलोजन का नॉमेनक्लेचर समझ में आया होगा। मैं आप लोगों को घर में प्रैक्टिस के लिए कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ, आप लोग उनको सॉल्व कीजिएगा। अगर उनके रिगार्डिंग आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ आप लोग मुझसे डिस्कस कीजिएगा, और अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ये 2 कंपोनेंट आप लोग को दिए गए हैं सॉल्व करने के लिए। आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम लोग और कुछ फंक्शनल ग्रुप के नॉमेनक्लेचर को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।